बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी मोहम्मद मुर्तज़ा, केमिस्ट्री टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। बेटा जी, प्रीवियस लेक्चर अगर हमने देखा तो वो 7 लेक्चर था जिसके अंदर हमने कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र को डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड टू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है। अगर आप कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को फॉलो करें तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के अंदर नंबर 1 पे जो उसने टॉपिक शो किया, नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर उसके बाद नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ से आ सकते हैं? बैक्टीरियल डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से हो सकता है, इसी के साथ साथ वोल्केनिक गैसेस हो सकती हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो सकती हैं, फिर इसके साथ साथ नाइट्रोजन कंपाउंड एमिटेड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। पहले ऊपर वाला पोर्शन नेचुरली अकरिंग था, ये जो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है ये आर्टिफिशियली जो हम बर्न करते हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हम इसको आगे फर्दर देखें तो इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है हाउ आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमिटेड नेचुरली। तो नेचुरली कैसे एमिट होते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है, राइट द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड के इफेक्ट क्या होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, हाउ डज कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंटरनल कंबस्शन इंजन्स प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बेसिकली अगर इस पूरे टॉपिक को देखें तो इसको हमने 3 बेसिक पॉइंट में डिस्क्राइब कर दिया, जिसमें पहला नेचुरली और नाइट्रोजन कंपाउंड है, फिर दूसरा जो है आर्टिफिशियली नाइट्रोजन कंपाउंड है, और तीसरा इन दोनों के हमने क्या देखे हैं, इफ़ेक्ट देखे हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करना चाहते हैं कि 1 बाय 1 इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है। जिसमें सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है हाउ आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एमिटेड नेचुरली। नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकली लाइटनिंग इन एयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेज का सबसे लास्ट लाइन है जो कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, तो वही इसका आंसर होता है। अक्सर पूछ भी लेता है बोर्ड के अंदर, 1-2 दफ़ा ये क्वेश्चन आया भी है, तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमने तो कंबस्शन वाला पढ़ा था, ये नेचुरली वाला कैसे था। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड NO आर प्रोड्यूस बाय लाइटनिंग इन एयर या इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा जब बारिश हो रही होती है तो बिजली चमकती है, बिजली के गरजने की वजह से अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78% है, ना तो ये कंबस्टिबल है ना कंबस्शन में सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट करती होती तो ये पूरी कायनात एक शोले की मानद जलकर राख हो चुकी होती। इसलिए ये इस कंबस्शन को मेंटेन कर रही होती है नाइट्रोजन गैस। इसका रिएक्शन 1000 सेल्सियस पर जाकर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर्स पर नाइट्रोजन का रिएक्शन नहीं होता। तो अगर बिजली चमकती है तो उसका टेम्परेचर भी 1000 में होता है, तो वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकली लाइटनिंग इन एयर। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। नंबर 2 में राइट द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। उसके बाद नंबर 1 हमने वही बताया। मैं आपको यहाँ एक और बात भी बताता जाऊँ। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने एक बात की थी कि जितने भी SO2 यानी सल्फ़र के कंपाउंड है वो ब्रीदिंग में इरिटेशन काज करते हैं, कलरलेस होते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है और अस्थमा काज करते हैं। उसके साथ हमने कहा था कि वो सल्फ़र के जो कंपाउंड है वो रेन में मिलकर एसिड रेन काज कर देते हैं जो बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है। तो बेटा चाहे वो सल्फ़र कंपाउंड हो, चाहे वो कार्बन कंपाउंड हो, चाहे वो नाइट्रोजन कंपाउंड हो, दीज आर द पोल्यूटेंट्स, और जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं इनके इफेक्ट सेम है। तो इससे साबित हुआ कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी इरिटेटिंग काज करते हैं, ब्रीदिंग पैसेज के अंदर अस्थमा काज हो जाता है, और उसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये नाइट्रिक एसिड रेन के अंदर ऐड होकर एसिडिक रेन बना देते हैं, और यूँ रेन को क्या कर देते हैं, रेन जो है ये जो एसिड रेन है ये हमारी बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन हेल्थ को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम 3rd क्वेश्चन लेते हैं तो 3rd क्वेश्चन ये टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है कि हाउ डज कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इंटरनल इंजन कंबस्शन का मतलब है इंजन के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना। मसलन कार के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना, कार के इंजन के अंदर, ट्रक के इंजन के अंदर, बस के इंजन के अंदर, ट्रेन के इंजन के अंदर
अपना जहाज़ के इंजन के अंदर, ये जो इंजन के अंदर फॉसिल फ्यूल्स की कम्बस्चन होती है उससे नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियली नाइट्रोजन कंपाउंड। जो अभी पीछे पढ़ा था कि एक नेचुरली होता है और एक मैन मेड होता है, तो ये मैन मेड होते हैं फॉसिल फ्यूल्स की कम्बस्चन से, क्योंकि गाड़ी हम अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं तो उससे जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं वो भी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं कम्बस्चन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कम्बस्चन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वाले पेज को मैंने कॉपी करके आपके सामने रख दिया, इसलिए कि आप देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है। तो लिखा हुआ है कम्बस्चन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कम्बस्चन इंजन्स इन इंटरनल थर्मल पावर स्टेशन या फैक्ट्रीज वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज़ बर्न। कोल इज़ आल्सो फॉसिल फ्यूल, कोल फॉसिल फ्यूल्स है, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये तीनों चीज़ें बर्न करती हैं तो इनसे हमें क्या मिलता है, सल्फ़र कंपाउंड मिलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड मिलते हैं और कार्बन कंपाउंड मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज़ बर्न, NO इज़ फॉर्म बाय द डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। जैसे ही NO बनता है, जैसे नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन। मैंने डियर स्टूडेंट मैंने अभी बताया था कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए 1000 टेम्परेचर चाहिए होता है, वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आपको पता है फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है या थर्मल पावर स्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो कम्बस्चन पावर देखें तो उसके अंदर भी, गाड़ियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हीट होती है जिसमें फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे होते हैं। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। फिर आगे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्विकली रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और NO2 जो है इज़ हाईली टॉक्सिक गैस, ये बड़ी जहरीली गैस है। इसलिए मैंने पीछे वाले चैप्टर के अंदर आपको बताया था कैटालाइटिक कन्वर्टर का वर्ड यूज़ किया था कि कैटालाइटिक कन्वर्टर कन्वर्ट द हार्मफुल सब्सटेंस इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। वहाँ पर भी हमने कहा था कि नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ ये जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज़ द टॉक्सिक गैस। NO जो है दिस इज़ आल्सो टॉक्सिक गैस, दीज आर द हार्मफुल गैसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ। इसलिए कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है इन हार्मफुल सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। अब अगर आप चार्ट को देखना चाहें तो नाइट्रोजन इन एयर नॉर्मली अनरिएक्टिव होती है, मैं बार बार बता चुका हूँ, 78% है, अनरिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, कम्बस्चन प्रोसेस नहीं होता क्योंकि इसे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पर रखकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो 2 टाइप्स के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है NO2। अगर ये जाएं एस्केप होकर कहाँ चले जाएं, एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएं, तो वहाँ दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड रेन, और जब ये एसिड रेन होती है तो ये फिर आकर कहाँ गिरती है, फॉल ऑन द अर्थ, और यूं ये हमें आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जाती है, डैमेज करती जाती है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमने देखा कि हमारे पास बेसिकली सबसे पहले अगर देखें तो टॉपिक है नाइट्रोजन का, तो हमने कहा कि ये नेचुरली भी होते हैं और कम्बस्चन के प्रोसेस से भी होते हैं। नेचुरली बैक्टीरियल डीके होता है, वोल्केनिक गैसेस होती हैं, उसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर होता है, और आर्टिफिशियली अगर आप देखते हैं तो ये ऑटोमोबाइल कम्बस्चन होती है बेटा जी। फिर हमने आगे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि इसका जो नाइट्रोजन के टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो लिया कि उस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो था हाउ इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमिटेड नेचुरली। फिर उसके बाद आगे था हमने एक और क्वेश्चन लिया था, वो था राइट द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। नंबर 3 पे हमने लिखा था हाउ डज कम्बस्चन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कम्बस्चन इंजन प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा जी बेसिकली यहाँ तक जब हम आते हैं तो ये है हमारे पास पूरे का पूरा जो है एक टॉपिक जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समरीमाइज़ करते हैं जिसको कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में बेसिकली आप 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।